दूध लक्ष्मी की वृद्धि कराता है, दही परिवार को एकत्रित करता है, शहद रोग बीमारी को दूर भगा देता है, घी घृत वंश की वृद्धि कर देता है। कोई घात मनुष्य के लिए आ रही है, कोई घात आ रही है, उसको रोक देता है। शक्कर मिष्ठान महाराज, परिवार में अगर कहीं कोई क्लेश चल रहा है, कोई बहुत ज्यादा क्लेश चल रहा है, शक्कर उसको रोक देती है। शिव को समर्पित होने वाली एक एक वस्तु, शंकर को समर्पित होने वाला एक एक पदार्थ, शिव को समर्पित होने वाली एक एक चीज भगवान स्वतः स्वीकार कर कर जीवन का एक आनंद सुख दे। कभी उसके गाल पर भी हाथ फेर लिया करो माँ, आज तेरे हाथ की मुझे दाल खाना है, बहुत दिन हो गए माँ, मुझे याद आ रहा। भगवान के मंदिर में जाने से जो पुण्य नहीं मिलेगा बच्चों, भगवान की चौखट पर जाने से वो सुख का अनुभव नहीं होगा। एक बार बूढ़े माता पिता से प्रेम की वाणी बोलकर देखना, इतनी दुआ मिलेगी रे, इतनी दुआ कि जिंदगी सवर जाएगी तुम्हारी जिंदगी। एक व्यक्ति का संवाद कमरे में, मेरे कमरे में मैं व्यक्ति से मिल रहा था, हमारे सत्यनारायण जी की आंख में आंसू आ गए। ये औरंगाबाद से पहली बार हमारी कथा में आए, बार आए हो, मन 7 दिन के लिए बाहर निकल के बहल जाएगा साहब, आप में हमारे साथ में रहेंगे। और महाराजों की तरह मैं अंदर नहीं रहता, भोजन कराने के लिए आपके बीच में आ जाता हूँ, आपके बीच में भजन में बैठ जाता हूँ। व्यास पाठी कमरे से नहीं निकलता, मैं आपके बीच में इसलिए रहना चाहता हूँ कि मैं आपका पुत्र हूँ, कहीं बेटे की कमी ना खले, आपके साथ रहना पसंद करूंगा सर। लोग अपना कमरा नहीं छोड़ते, हम आपको नहीं छोड़ना चाहते। खूब अपनी जिंदगी को जियो। इस व्यासपीठ की दक्षिणा यही है, मेरे बच्चों से, मेरी बहुओं से। माता पिता कितने भी पक्षपाती हो, माता पिता कितने भी कपटी हो, कई कहते हैं हमारे माँ बाप कपट करते हैं, छोटे को प्रेम करते, बड़े को नहीं करते, बड़े को करते, मंझले को नहीं करते। तुम्हारे माता पिता कितने भी कपटी हो, कितने भी छली हो, कितने भी प्रपंची हो, फिर भी माँ ने अपने बच्चों को बराबर का दूध पिलाया है साहब। वो दूध का फर्ज अदा जरूर करना, अपने माता पिता का सम्मान जरूर करना। धन नहीं चाहिए, प्रेम दीजिए साहब, बहुत प्रेम दो। वो रिटायरमेंट के बाद भी काम करना पसंद करता है, घर में रहना नहीं। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता। रिटायरमेंट के बाद भी वो सोचता है कि मैं कहीं वर्क कर लूं, मैं काम कर लूं। घर में रहता हूं ना, चिड़चिड़ देखकर, गुस्सा देखकर, बेटा आएगा पांव तोड़ेगा, कहीं कुछ करेगा, बहू आएगी तो सही से बोल नहीं पाती है। रिटायरमेंट के बाद भी वो अपनी पत्नी कहती है अब तो रिटायर होगा, चलो मेरे साथ। नहीं, मैं थोड़ा काम कर लूं। और बहुत संजोइए साहब, मिलते नहीं दोबारा रे, माता पिता है रूप हरि का, भव से पार करने का एक तरीका नहीं मिलेगा। सब मिलेंगे। पति और पत्नी का जो संबंध है वो 7 जन्म का है, पर माता पिता का संबंध केवल 1 जन्म का है। ये दूसरी बार नहीं मिलते। पत्नी बार बार मिलेगी, तुम जितनी बार जन्म लोगे। 7 जन्म का संबंध है तुम्हारा पत्नी के साथ। माता पिता का संबंध 1 जन्म का होता है, 1 जन्म का।
मुंबई में एक माँ से मिले, 82 साल की थी, उसके हाथ में यहाँ पर घाव हो रहे थे। चोली को नीचे दिखाकर कहा, गुरुजी आज मेरे बेटे ने खूब मारा। क्या सुख है साहब, एक बार मिलेंगे, दूसरी बार नहीं मिलना, मिलेंगे नहीं। बहुत कथाकार हैं, वो बस केवल एक ही बात कहते हैं, कमाई का स्रोत बनाओ। हम आपसे एक ही बात कहते हैं, माता पिता की सेवा करें। एक घर, एक परिवार भी अगर सुधर गया, मेरी पोथी की दक्षिणा पूर्ण हो जाएगी। यहाँ हरडिया जी आप मुझे लेकर आए कथा करने के लिए, कोई दक्षिणा आपसे ली है? नहटोर वाले कथा करा रहे हैं, उनसे पूछो कोई दक्षिणा उनसे ली है? 1014 नंबर की कथा चल रही, किसी से आज तक दक्षिणा नहीं मांगी गई है। मेरी दक्षिणा केवल प्रवचन के माध्यम से, लोग कहते हैं महाराज भागवत आप प्रवचन के माध्यम से निकाल देते हो, कथा तो तुम पूरे महाराजों की सुनते हो, दिन रात सुनते हो, क्या ग्रहण करा साहब भागवत में से? श्लोक हम भी बोल देंगे, शब्द हम भी बोल देंगे, वही कृष्ण का चरित्र, वही राम का चरित्र हम भी सुना देंगे, पर उसमें से ग्रहण क्या करोगे आप? लोगे क्या? प्राप्त क्या करा? थोड़ा लीजिए महाराज, ये दोबारा नहीं मिलने वाले। भगवत भक्ति में डूबो, भगवान आपको खूब समृद्धि वैभव धन से परिपूर्ण करेगा। सुख का अनुभव तब हो। रुक्मणी महारानी हसली में भगवान के प्रतिबिंब को देख रही है। विश्वास दृढ़ होना चाहिए, भरोसा प्रखर होना चाहिए। और जिस दिन तुम्हारा विश्वास प्रखर हो गया, उस दिन भगवान मिल गया, उस दिन परमात्मा मिलेगा, फिर देरी नहीं होगी। उसके मिलने में फिर कुछ देरी नहीं, मिल सकता। रुक्मणी को भगवान ले गए, रुक्मा बाहु की 5 चोटी कर दी। 5 चोटी कर इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम पंचम इंद्रियों में डूबे हुए, भोग और विलास में डूबे हुए हो, काम वासना में डूबे हुए हो, तृष्णा और लोभ में डूबे हुए हो। इससे परित्त हो जाओ। जब इससे निकलोगे तब भगवान मिल सकता है। निकले, रुक्मणी जी द्वारका में पहुंची। सुंदर रुक्मणी जी का मंगल विवाह द्वारकापुरी में हुआ। द्वारका के राजा भगवान कृष्ण रुक्मणी के साथ में विराजमान हुए। सत्यजीत ने भगवान पर चोरी का इल्जाम लगाया। भगवान मणि ढूंढने के लिए गए। जामंत की कन्या जामंती के साथ भगवान का विवाह हुआ। मणि लाकर सत्यजीत को दी। सत्यजीत ने वो मणि भगवान को दी। सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। सत्यभामा प्रदान करी। मंगल विवाह हुआ। समय आया, प्रद्युम्न का जन्म हुआ। शम्रासुर ने उसको समुद्र में फेंका। मछली ने निगला, काटा, बालक निकला। शम्रासुर के यहाँ पर प्रद्युम्न जो कामदेव है, इनकी पत्नी रति महामाया भोजन बनाने का काम करती थी। भोजन बनाने का जो कर्म कर रही थी। पति को पहचान कर उसको बड़ा करा, विद्या से शम्रासुर का वध करा। आगे जो चरित्र आया, सारी रानियों में अभिमान बढ़ता गया। इसलिए शायद श्रीमद् भागवत कथा में लिखा कि भगवान कृष्ण जब गौलोक धाम को गए, भगवान कृष्ण जब गौलोक धाम को जाते हैं, भगवान कृष्ण के पूरे द्वारकापुरवासी भगवान के साथ में गए, पर 16,108 रानियां नहीं गई। वो सब यहीं की यहीं रह गई। सब यहीं 16,108 रानियां यहीं।
भगवान कह रहे हैं 16,108 रानियों का उद्धार तब होगा जब ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे। भागवत कथा को सुनते 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 भगवान कृष्ण ने जब उद्धव जी को भेजा था तो गोवर्धन के नजदीक में कुसुम सरोवर के पास में उद्धव मंदिर में, जहां पर आप लोग कभी जाएं तो दर्शन करें, उस पावन स्थान पर उद्धव जी महाराज ने भगवान कृष्ण की रानियों को कथा सुनाई और रानियां गोलोक धाम को कथा का रसपान सुख महाराज। आगे वर्णन आया, जरासंध को ललकारा भीम और अर्जुन। जरासंध, दुर्योधन और भीम ये मल्लाह युद्ध के प्रखर योद्धा हैं। बोलो राधे। प्रखर योद्धा हैं मल्लाह युद्ध के। जरासंध, दुर्योधन और भीम मल्लाह युद्ध के प्रखर योद्धा, प्रबल योद्धा। तीनों तप करने गए और तीनों जब तप करने के लिए गए तब साधना में जब लीन हुए तब इतने में भीम को भूख लग गई और भीम भोजन करने गए। भीम भोजन करने गया तो जरासंध और दुर्योधन तप कर रहे थे। शंकर भगवान प्रकट हो गए, मांगो क्या चाहिए, बोलो क्या दिया जाए। जरासंध और दुर्योधन ने कहा हमको 10-10 हजार हाथियों का बल प्रदान कर दो। दोनों को तथास्तु कह दिया भगवान। 10-10 हजार हाथियों का बल दिया है। 10-10। अब इतने में जरासंध और दुर्योधन दोनों निकल कर जा रहे थे। दोनों को हंसी आ गई। दोनों ने कहा बताओ इस खबड्डे को देखो तो सर ये खाने में रह गया और हमें को बर मिल गया। भीम को बड़ा बुरा लगा। भीम ने भोजन छोड़ा, तप करने बैठ गए। अब भीम ने तप करा तो शंकर जी का नहीं करा, भीम ने तप करा तो पार्वती जी का करा। और मां जगत जननी प्रकट हुई। मां ने कहा मांग भीम तुझको क्या चाहिए। भीम ने कहा मां मैं आपका पुत्र हूं, आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, बस मेरे मन की दशा को पहचान जाओ और मुझे क्या चाहिए वो दे दो। पार्वती जी ने ध्यान लगाकर देखा शंकर जी ने क्या दिया था तो कि 10,000 हाथी का बल। पार्वती जी बोलती है भीम मैं तुझे 20,000 हाथी का बल प्रदान करती हूं। भीम ने कहा नहीं चाहिए ही नहीं, तुम तो रखो तुम्हारे पास में, हमको तो जो हमारे मन की दशा है वो जानो। माँ तो तुझे चाहिए क्या, तू बोलना। नहीं मैं मांगूंगा नहीं, बस तुम मेरे मन की दशा पहचान जाओ। पार्वती ने सरस्वती को बुलाया, सरस्वती बताओ ये भीम को क्या चाहिए। माता सरस्वती ने मनोदशा को निकाल कर कहा भीम को जो चाहिए था पार्वती को बताया। पार्वती ने वर दिया भीम मैं तुझे वर प्रदान करती हूं कि जरासंध और दुर्योधन मरेंगे तो तेरे हाथ से मरेंगे। भीम ने कहा कुछ भी नहीं चाहिए, हो गया काम, अब कुछ नहीं चाहिए। पूरी कथा उठाकर देख लीजिए। जरासंध मरा तो भीम के हाथ से और दुर्योधन मरा तो भीम के हाथ से, दोनों मरे। अब कुछ नहीं चाहिए, हो गया मेरा काम। जरासंध को बीच में से फाड़ दिया, फिर जुड़ गया, फिर फाड़ा, फिर जुड़ा, भाग विभाजित कर कर फेंका। भाग विभाजित हुए, प्राण छूट गए। जरासंध के प्राण छूटे, शिशुपाल की गालियां पूरी हो गई, उसके भी प्राण हैं। गाली देने वाले थोड़ा ध्यान रखें, हमेशा गाली देते समय एक डायरी अपनी जेब में रखें और एक पेन। जितनी गाली बकते जाओ उतनी लिखते जाओ। आज हमने ये वाली बकी, फिर गाली बको तो फिर लिख लो आज हमने ये वाली गाली दी। जब वो अपने बुआ के लड़के को नहीं छोड़ता तो तुम्हें छोड़ेगा। अरे बोलो तो शिशुपाल कौन था, भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का भाई। जब वो अपनी बुआ के लड़के को नहीं छोड़ रहा गाली देने से तो तुम्हें कौन छोड़ देगा। तुम गाली बको पर एक डायरी अपनी जेब में रखो और लिखते जाओ। आज मैंने इसको ये वाली बकी एक, ये बकी 2, और जिस दिन पूरी 100 उस दिन भेरू गया, गाली पूरी गया।
अच्छा तुम सोच रहे होगे अभी तक तुमने कितनी सारी बग दी, तो हम तो गए नहीं, ना जाने कितनी भाई। हो सकता है शिशुपाल की 100 थी तो तेरी 1 लाख हो सकता है तेरी 1000 हो, तेरी 10,000 जाएगा। प्राण शिशुपाल गालियां बकता रहा, उसके प्राणों को हर लिया। भगवान कृष्ण के मित्र है सुदामा, गरीब है कि अमीर? बोलो जम के, अमीर। सुदामा गरीब नहीं है। कोई कथाकार अगर कोई कथा में कहे कि सुदामा गरीब था तो पहले पूछ लेना सुदामा गरीब कब था। भागवत कहती है जिसके पास राम और कृष्ण नाम की दौलत होती है वह दुनिया में कभी गरीब नहीं हो सकता। करोड़ों में खेल रहा है। अमीर किसको कहते हैं? माला माल व्यक्ति। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? अरे बोलो जम के सही है। माला माल व्यक्ति को अमीर कहते हैं। तो माला माल बनने के लिए पहला शब्द कौन सा है? माला माल। तो पहला शब्द कौन सा है? माला। इसके बाद माल। तो माला जपोगे तो माल आएगा। पर दुनिया के लोगों ने माल के चक्कर में माला को, सूरदास वो भजन से इलाज करता है, मात्र भजन गाता है और लोगों का इलाज हो जाता है। कथा भी कई चीजों का इलाज करती है, वो भजन से इलाज कर देता है। सूरदास को बुलाया गया, आंख के अंधे सूरदास राजभवन में आए। अकबर बीमार पड़ा है। सूरदास जी ने पूछा बीरबल से बताओ हुआ क्या था? कि कुछ नहीं, एक कन्या को छू लिया था, छूने के कारण यह हाल हो गए। सूरदास कहता है इलाज बाद में करूंगा, पहले कन्या को मैं भी छूंगा। इलाज बाद में करूंगा, पहले उस कन्या को एक बार छूकर मैं भी देखूंगा। बीरबल कहते हैं अब तो वो कन्या जहां से निकलती है पूरी रास्ता साफ हो जाती है, क्योंकि अकबर की ये स्थिति है तो सामने वाला व्यक्ति अगर भूल से भी छू लेगा तो उसकी दशा क्या हो। वो कन्या अब जहां से निकलती वहां रास्ता साफ। नहीं, उस कन्या के चरण छूंगा, एक बार उसको छू कर देखूंगा तब इलाज करूंगा। और सूरदास दरवाजे से बाहर निकल रहे थे, वो कन्या प्रवेश कर रही थी। प्रवेश करते ही कन्या आवाज लगाकर बोली, क्यों रे अंधे, यहां कैसे आ गया? सूरदास जी बोले, ललिता तुम यहां? मुझे लगता है तुम्हें छुआ होगा, इसलिए उसका यह हाल हुआ होगा, क्योंकि मैंने भी छुआ था, आंख से अंधा हो गया था, उसने छुआ होगा। अकबर के पास में जाकर सूरदास जी ने एक ही बात कही, अब इसका एक ही हल है। क्या? बस राधा और कृष्ण का भजन करो, ब्रज 84 कोस की यात्रा करो, दर्शन करो, यमुना जी का स्मरण करो, शरीर ठीक हो जाएगा। क्योंकि ललिता का छुआ हुआ है और ये भगवत भजन में इतनी डूबी रहती है। कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई भक्त भगवान की भक्ति में अगर डूबा हुआ है, उसको अपशब्द भी हम कहें तो वो ठीक नहीं। ललिता जी सूरदास जी से कहती हैं, सूरदास तुम यहाँ? सूरदास जी कहते हैं, ललिता जी आपके श्राप से मैं अंधा बना हूँ, पृथ्वी पर आया हूँ, पर कोई बात नहीं, मैंने कहा था मेरे उद्धार के लिए आपको आना होगा। ललिता जी कहती हैं, सूरदास तुम्हारे हृदय चित्त में भगवत भक्ति का प्रतिबिंब विराजमान होगा। मैं स्वयं तुम्हें भीतर के नेत्र प्रदान करती हूँ, जिन नेत्रों से तुम ठाकुर का दर्शन करोगे। भीतर से नयन प्रदान करती हूं जिससे तुम ठाकुर का दर्शन करोगे। सूरदास को केवल भजन गाते थे, पर नेत्र ललिता जी ने प्रदान कर दिए। नेत्र ललिता जी ने दिए हैं सूरदास को भगवान के देखने के। कोई भक्त ही होता है जो भगवान तक लेकर जाता है।
हरडिया जी ने आपको फोन लगा लगा कर बोला होगा, चलो तुम हमारी भांजी हो, तुम हमारे काका हो, तुम हमारी काकी हो, तुम ऐसा हो, तुम ऐसा हो, चलो। कोई भक्त ही होगा जो भगवान के मत यहाँ तक भगवान तक लेकर आया होगा, कोई दूसरा नहीं। तुम्हारा मन नहीं भी करे तो भी मन, कहीं तुमने टीवी पे सुन लिया होगा, देख लिया होगा, चलो सुखताल में कथा हो रही गुरु जी की, चले अपन, तो कहीं कोई भक्त होगा, कोई ने प्रेरणा दी, कोई पत्नी ने कहा होगा सुखताल कथा हो रही चल, कोई पति ने कहा होगा चलो अपन चलते हैं कथा सुनकर आएंगे, कोई बहन ने कहा, कोई रिश्तेदार ने, कोई नातेदार ने, कई ऐसी माताएं आई हैं जो अकेली भी आई हैं, कोई लेडीसें अकेली आई हुई हैं। क्यों? विश्वास प्रबल होगा, भक्ति का प्रतिबिंब प्रबल होगा, कहीं भाव ललिता जी ने दे दिया होगा, भगवत तत्व तक पहुंच गए। और जब भीतर स्वयं भगवान आकर बैठ जाता है तो साधारण सी कद्दू की सब्जी में भी स्वाद आ जाता है, साधारण कद्दू की सब्जी में भी, काशी फल की सब्जी में भी स्वाद आ जाता है। घर में भोजन करोगे उसमें स्वाद एक अलग रहेगा, पर तीर्थ में कथा में जो आप साधारण सी दाल भी खाओगे, थोड़े से चावल भी खाओगे, थोड़ी सी सब्जी भी खाओगे, उसमें ऐसा स्वाद आएगा जैसे 56 भोग फीके हैं उसके आगे। स्वाद, भाव। सूरदास जी ने ललिता जी से विनती करी, आप मेरे नयन दृष्टि प्रदान करी है, भीतर की दृष्टि दी। ललिता जी उसी समय हाथ में जल लेकर उसी चौखट पर सूरदास जी के सम्मुख में ही जल छोड़कर भस्म हो जाती हैं। मैं तुम्हारे लिए आई थी, केवल नयन तुम्हें देने थे, नयन तुम्हें। ये नयन अगर एक बार किसी भक्त के माध्यम से तुम्हारे हृदय चित्त में आकर बैठ जाए तो जीवन की सफलता हो। उद्धव भी गलती करा था इसलिए नयन चले गए थे, वसुदेव जी ने गलती करी इसलिए उनके पुत्र मरे, गांधारी ने एक गलती करी थी, जो एक राजा की कन्या थी बड़ी सुंदर, और उस नगर में एक हाकिम आ गया, एक वेद आ गया, और हाकिम वेद ने आकर कहा, राजकुमारी जी अगर बुढ़ापे तक सुंदर बना रहना है तो मेरे पास में एक औषधि है, उस औषधि को शरीर पे लगा लो, नहा लो, सुंदर बन जाओगी, जिंदगी भर बूढ़ी नहीं दिखोगी। राजकुमारी बोली बताओ कौन सी औषधि है, पर उसको बनाने के लिए हिंसा होगी। राजकुमारी ने कहा भले हिंसा करो, पर मुझे बुढ़ापे में बुढ़ी नहीं होना, सुंदर बनना, हिंसा करो, मेरे लिए औषधि बनाओ। क्या हिंसा होगी? राजकुमारी जी 100 केचुओं को लाकर उनको पीसकर उसका मलहम बनाना पड़ेगा। राजकुमारी जी कहती है केचुए मंगवाए जाएं, पीसे जाएं, पिसवाकर मलहम बना, राजकुमारी ने शरीर पर लगाया। समय बीता, जब राजकुमारी मरी गांधारी बनी। वो गांधारी जिसने 100 केचुओं को मरवाया था, वो 100 केचुए उसी के गर्भ से जन्म लेकर उसके सामने मरे। वो 100 केचुए कर्म का भोगना तो पड़ेगा, पर कुछ अच्छा कर्म। ये जो तुम कथा सुन रहे हो, यजमान बने हो, कोई भोजन भंडारा करा रहे हो, जो पुण्य कर रहे हो, दान कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, इसमें कहीं तुम्हारा पुण्य भी जरूर होगा। थोड़ा पूर्व समय में तुमने जो दान धर्म पुण्य सत्कर्म करा होगा वो तुम्हें आज मिल रहा है, मिल रहा है। बहुत प्राप्त हो रहा है। हम तो आपसे कहेंगे तीर्थ में कभी भी कथा हो, थोड़ा सा समय निकालकर बच्चों से कह दो कि अब हमारा मन घर में नहीं लगता। जब से सुखताल होकर आए हैं तब से मन सुखताल में ही जा रहा है मन। और मुझे उम्मीद है अगर आपने एक बार अगर स्नेह से सुखदेव बाबा के आश्रम में कथा सुन ली है, किसी तीर्थ में कथा का रसपान यदि आपने कर लिया, तो यहाँ से जाने के बाद इंदौर, उज्जैन, जहाँ जहाँ से आप आए हो, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि आदि, हरियाणा, पंजाब, जहाँ से आए हो, वहाँ तुम्हारा चित्त नहीं लगेगा, चित्त नहीं लगेगा।
हमसे लोग कहते हैं महाराज जी आप कथा के बीच में भजन गाया करो, भजन कम गाते हो, हम नाच नहीं पाते। हमारा निवेदन है कथा हम नाचने के लिए नहीं कराते, श्रवण करिए, पांव से नाचो, वो अपनी जगह, शाम को रख देंगे कार्यक्रम, नाच लें, भजन करें, पर कथा के समय पर कथा सुनकर चरण भले ना नाचे, पर तुम्हारा मन कथा तक पहुंचकर नाचने लगे तो समझ लो कथा का सार्थक है। हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी कर लो, पूरी 3 घंटे की कथा में मालूम पड़े 2 घंटा नचावे नचावे में लगा दे तो कथा का रसतत्व क्या होगा? रसतत्व क्या, सारतत्व क्या है? उसकी प्राप्ति हो, कथा के माध्यम से डोरी बंधे परमात्मा तक, और परमात्मा की डोरी जब बन जाए ये चित्त, ये वृत्ति। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है जो आप लोग बहुत प्रेम से इस कथा को सुन रहे हो, इतना ध्यान लगाकर सुन रहे हो कि जैसे सुखदेव जी ने बातचीत थी जब राजा परीक्षित सुना था, भाव से सुन रहे हो। ये आपका एकाग्र चित्त, आपकी एकाग्र वृत्ति, आपका चिदानंद वृत्ति, यह परमात्मा से डोरी बांधकर जो आप श्रवण कर रहे हैं, ये आपको सुख का अनुभव कराएगा, सुख का अनुभव। शायद इंदौर में रहते तो नहीं सुन पाते, 50 काम आते, कहीं रहते 50 काम आते। 3 घंटे में मैंने रोज 2 दिन से देख रहा हूं किसी का मोबाइल तक नहीं आता, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मोबाइल को भी साइलेंट कर कर बैठते हो। यहाँ लिखा नहीं है कि मोबाइल साइलेंट कर कर बैठो, पर आपके मन का, मुझे ऐसा लगता है 3 घंटे नहीं तो 50 बार मोबाइल बज जाता, पर एक का भी मोबाइल, मुझे 3 दिन हो गए आज एक का मोबाइल बजते हुए नहीं देखा कि कोई मोबाइल लेकर बाहर गया हो या उठ कर गया हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप में स्वयं रुचि प्रधानता। नहीं तो बड़े बड़े पंडालों में लिखा जाता है मोबाइल साइलेंट रखो, 50 बार मुंह से बोलना पड़ता है, मोबाइल बंद रखो, ये बंद रखो, वो बंद रखो। तो यहाँ तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप आपकी चित्तवृत्ति में परमात्मा, मतलब आप रुचि प्रधान हो, आपके भीतर ये जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, आपके भीतर ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि मुझे ग्रहण करना है, मुझे प्राप्त करना है, मुझे लेना है। मैं जिस लिए आया हूं मेरा वो कार्य सफल होना चाहिए। भाग और बस्ती में ढूंढते कर्म का भोग है, भोगिए, भोगना पड़ेगा। महाराज देवऋषि नारद के मन में भी एक प्रसंग अड़ गया था, स्वयं देवऋषि नारद, और देवऋषि नारद के मन में प्रसंग आया और देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु जरा इधर आइए। भगवान विष्णु बोले, बोलो क्या बात है, क्या बात क्या है, बोलो क्या हो गया। देवऋषि नारद बोले, दुनिया के लोग कहते हैं कि जो भजन करता है वो कष्ट ज्यादा भोगता है, और जो कभी भजन ही नहीं करता, खूब कमाता खाता मौज करता, वो तो अलमस्त रहता है, बढ़िया चकाचक। और जो बेचारा मंदिर जा रहा, देवालय जा रहा, तीरथ जा रहा, व्रत कर रहा, दान कर रहा, पुण्य कर रहा, सत्कर्म कर रहा, वो बेचारा भोग रहा, कष्ट भोग रहा। ऐसा क्यों? भगवान बोले, फालतू की बात छोड़, देवऋषि नारद मेरे साथ चल। ब्राह्मण का वेश बनाकर नारद और नारायण दोनों चले। नारद जी ने कहा भूख लग रही है, भगवान बोले मुझे भी लग रही है, तो देख सामने एक सेठ जी का घर है, चल वहीं पे कुछ मांग लेंगे, कुछ मिल जाएगा। नारद और नारायण ने आवाज लगाई, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। इतने में सेठ जी बाहर निकल कर आए, क्या है? भूख लग रही है महाराज, कुछ दे दो हमको, बहुत तेज भूख लगी है, कृपा कर दो, कुछ मिल जाए। सेठ जी बाहर निकल कर बोले, तुम्हारा बाप रख के गया है जो हम तुमको दे दे, चल निकलो यहां से, भागो। सेठ जी ने दरवाजा बंद कर लिया। देवऋषि नारद को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु से कहा, श्राप दे दो इसको, बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए, देव श्राप। भगवान पीछे मुड़े, सेठ जी को देखकर भगवान ने दोनों हाथ उठाकर कहा, जा 4 चौगुना तेरा धन और बढ़ जाए, तू और तरक्की करे,
उन्नति करे, मेरा आशीर्वाद जा। देव ऋषि नारद भगवान विष्णु से बोले तुम्हारी ये आदत बहुत बुरी लगती है मुझको। तो भगवान बोले लगने दे, होती कभी कभी पत्नी को पति की कोई आदत बहुत बुरी लगती है। पत्नी कहती है कि तुम्हारा भाई जब तुमको इतना कष्ट दे रहा है, सब कुछ लूटे जा रहा है, तो तुम बर्बाद होने के लिए क्यों दिए जा रहा है? फिर भी पति कहता है तू चुप रहे। भगवान विष्णु नारद जी से कह रहे हैं मेरी आदत तुझे बुरी लग रही, लगने दे, चल आगे चल, मेरा मन में किसी को भी कुछ भी दूं। और आगे गए, सामने एक बुढ़िया का झोपड़ा था, एक झोपड़े में बूढ़ी माँ बैठी थी, भूख लग रही थी, चल हवाई लगी, माता भिक्षाम दे। माँ बाहर आई, दो आसन बिछाए, बैठो बाबा बैठो, पानी भर के लाई, लो पानी पियो, हमको भूख लगी है। बाबा मेरे यहाँ खाने का कुछ नहीं है, एक गाय है, बस उसी गाय का दूध मैं ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ, उसी गाय का दूध मैं पीती हूँ, आपको दे देती हूँ। दूध लाकर बूढ़ी माँ ने दोनों को दिया, दोनों ने पिया, चल दिया। देव ऋषि नारद बोले प्रभु इससे जोरदार भक्त कहीं नहीं मिलेगा। पानी भी पिलाया, दूध भी पिलाया, आसन भी लगाया, आशीर्वाद दो। भगवान ने दोनों हाथ उठाकर कहा जा, तेरे पास जो गाय है वो मर जाए, तेरी गाय मरे। अब तो देव ऋषि नारद और गुस्से में लाल, जो कभी तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कराया उसका धन बढ़ जाए, और बेचारी ने पानी पिलाया, दूध पिलाया, आसन लगाया, और उसकी गाय मर जाए जिस गाय का तो दूध पिए। हे प्रभु गजब की लीला तुम्हारी। भगवान तुम्हें समझना बहुत कठिन है, ये तो बताओ कि उसकी गाय क्यों मार रहे हो, क्या बिगाड़ा उसने? भगवान बोले नारद तू समझ नहीं पाएगा, ये वो महिला है, ये वो स्त्री है जो मेरा जाप करती है, मेरा पूजन करती है, मेरा पाठ करती है, मुझे दूध पान कराती है, मुझे स्नान कराती है, मुझे भोग लगाती है। अब क्या बताऊं नारद, इसका मन, इसकी वृत्ति, इसका चित्त मुझ में लगा रहता है, पर मरते समय अगर इसके प्राण छूटेंगे और इसकी गाय इसके घर में रह जाएगी तो मरते मरते इसको लगेगा कि मेरी गाय का क्या होगा। गाय की याद में प्राणों को त्यागेगी तो गाय की योनि में चले जाएगी, मेरे दरवाजे तक नहीं आ पाएगी। इसलिए इसके मरने से पहले इसकी गाय मार दी। अब मेरे पास आराम से आएगी, बहुत प्रेम से मेरी होकर आएगी। तो फिर सेठ जी क्या तुमने लक्ष्मी क्यों बढ़ाई? सेठ जी ने धक्के मारकर निकाला था। तो भगवान बोले मैंने सेठ जी को धन बढ़ने का इसलिए बोला क्योंकि इसके धन बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बुढ़ापा आएगा, जब मरने का समय आएगा धन में इतनी आसक्ति लगी रहेगी, इतनी लगी रहेगी कि मरने के बाद सांप का जन्म पाकर उसी धन पर बैठा रहेगा, उसी धन पर पड़ा रहेगा, सर्प का जन्म पाकर वहीं पड़ा। बहुत ध्यान रखिए। हम लोग कई जगह पर जाते हैं तो परिवार के लोग हमको घर दिखाते हैं, महाराज देखो ये बड़ी बहू का बेडरूम, अच्छा ये छोटी का, ये मंजली का हो, ये हमारा, ये हॉल, ये किचन, और ऊपर गए ये गेस्ट रूम, फिर अंदर गए ये हमारा रूम। महाराज लेटरिन बाथरूम भी एक नंबर की बन भाई, देखो तो सारी लेट बात भी दिखाया। अब दिखाया तो उस पे एक छिपकली चिपक रही थी, उस छिपकली को हमने देखा। उनने पूछा गुरुजी आप छिपकली को क्यों देख रहे हैं? हमने कहा कुछ नहीं। नहीं बोलो तो सही गुरुजी, आप छिपकली को देख रहे हैं तो जरूर कोई बात होगी, बोलो तो सही। हमने कहा क्या बोले तुम्हें बुरा लग जाए? नहीं बोलो तो सही। हमने कहा बात इतनी सी है जैसे तुम कह रहे कि ये रूम मेरा, उसी तरह छिपकली कह रही मेरा, छिपकली चिपकी। गुरुजी तो ये छिपकली का चरित्र कहीं लिखा है क्या? हमने कहा तो उठाओ गरुड़ पुराण, उसमें तो सबका चरित्र लिखा है, झिंगुर का, चींटे का, चींटी का, मछली का, कीट का, पतंगे का, पानी में जो कई जम जाती है उस कई के अंदर कीड़ा पड़ जाता उसका, सबका लिखा है, जुए का, सबका लिखा है। छिपकली का चरित्र ये हमारे घर में क्यों आई है, क्यों चिपकी है? अरे भैया शास्त्र कहता है जो मेरा मेरा कहकर कभी घर नहीं छूटता, कभी परिवार नहीं छूटता,
कथा हो तीर्थ में कभी नहीं निकलती, घर के पास में भी अगर कथा हो तो जो घर छोड़ के नहीं जाती उससे घर नहीं छूटे। मेरे से मेरा घर नहीं छूटे, मेरे से परिवार नहीं छूटे, मेरे बच्चे नहीं छूटे, मुझसे तो बाहर निकलते नहीं बने, घर नहीं छूटे, वो ही मरने के बाद छिपकली बने। तुम चिंता मत करना, तुम नहीं बनने वाले हो, तुम नहीं बनोगे। तुम तो घर छोड़ के यहाँ पर सत्संग में बैठे हो छिपकली, वो तो छिपकली वो बनेगी जो समझ गए। अपने को नहीं बोलना और जाके भी मत बोलना किसी को भी कि तो मरने पे छिपकली बनेगी, अपने को नहीं बोलना। वो तो समझदार होगी तो कुछ समझ जाएगी। घर परिवार कुटुंब कबीला छोड़कर जो सत्संग में जाकर बैठ जाता है वो एक योनि से छूट जाता है, वो छिपकली की योनि है। कौन सी योनि? बोलो, जम के बोलो जरा।